जैसे कि दिख रहा होगा आपको समलंब चतुर्भुज ABCD में, जिसमें कोण ए कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है और कोण भी कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, ठीक है। तथा इसमें शेष कोण की बात कर रहा है। देखिए कोण ए दिया हुआ है 100 और कोण भी दिया है 110 दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो बनाने का तरीका है, पहले लिखेंगे क्या दिया है लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, समलंब चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। देखिए समलंब चतुर्भुज ABCD में जिसमें कोण ए जो 110 दिया हुआ है, कोण बी जो है कोण ए 100 दिया है, कोण बी जो है 110 दिया हुआ है। और ये जो है समलंब चतुर्भुज का परिभाषा के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, हमको पता है कि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण जो होता है, सम्मुख कोणों का योग जो होता है 110 होता है। अब देखिए अब सम्मुख कोण इसमें क्या होता है, कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण होता है। तो कोण ए प्लस कोण सी 180। अब ये कैसे आया, ये सम्मुख कोण, ये जो परिभाषा के अकॉर्डिंग आया। परिभाषा कहता है क्या कि समलंब चतुर्भुज का जो होता है सम्मुख कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं क्या, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 लिख सकते हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये हमारा परिभाषा कर रहा है समलंब चतुर्भुज का, ठीक है। अब देखिए कोण ए बराबर 100 कैसे, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण ए बराबर 100, ठीक है। अब सी जो दिया हुआ है, सी नहीं दिया, सी हमको निकालना था, इसलिए कोण सी की जगह कोण सी लिख दिए। उसके बाद 180 था तो 180 लिख दिए। उसके बाद देखिए कोण सी जो था कोण सी लिख दिए। उसके बाद ये प्लस का था 100, ये इधर माइनस का आ गया, ठीक है। फिर 180 में क्या किए, 80 को घटा दिए, ठीक है। अब इसी प्रकार अब इसमें फिर ये बात लिखना था, लेकिन इसी प्रकार लिखने से हमारा काम चल जाता है, तो ठीक है। अब देखिए कोण बी प्लस कोण डी, ये सम्मुख कोण होता है, इसलिए दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 परिभाषा के अकॉर्डिंग। ये जो मतलब कि ये जो लिखे हैं। अब बी कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, तो 110 लिख दिए, ठीक। आगे देखो कोण डी लिख दिए, ताकि ये हमको निकालना था, मेरे को पता नहीं था, ठीक है। 180 लिख दिए। उसके बाद देख ये नहीं पता था, बस ये निकालना था, इसलिए इसको सेम टू सेम ये लिख दिए नीचे। अब 110 जो प्लस का था इधर कर दिया माइनस का हो गया। अब 180 में 110 घटा दिया, कितना आ गया 70, ठीक है। अब आगे देखो उसके बाद गेहूँ तक निकालने के बाद हमको लिखना ही पड़ता है, ताकि जो हमारा कॉपी जो चेक करे, ताकि उसको ठीक लगे। मतलब कि जैसे कि इसमें दिया, मतलब कि इसमें निकालना था, क्वेश्चन कर रहा था शेष कोनों की माप, तो लिख दी यहाँ पर शेष कोनों 80 और 70, ऐसे भी बाय द वे यहाँ तक लिखने के बाद चल जाता है, ठीक है। 2 नंबर अब देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा 3:2 के अनुपात में, ठीक है। और यदि पहली आसन्न भुजा जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तब उसका समांतर चतुर्भुज की परिमिति कर रहा है। अब परिमिति का मतलब क्या, ये भुजा सभी भुजा का योग, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पे दिख जाए, क्या दिख जाए अनुपात में, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली आप उसको x मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे माना कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा जो है 3x और 2x है, ठीक है। बताए थे अभी जहाँ पे अनुपात हो आप सिंपली आप मान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें कह रहा है पहली आसन्न भुजा 6, क्वेश्चन में कहा दिया है कि पहली आसन्न भुजा जो है कितना है 6, अच्छी बात है। और इसमें से एक ले लिए, अनुपात जो दिया हुआ था 3x बराबर 6 और x का मान निकाले तो 2 आया, ठीक है। और इसमें जब x का मान 2 आ गया तो हम जो माने थे 3x और 2x उसका मान निकाल लिए, यानी कि 3x था तो 3 गुना 2 कर दिए, कितना आ गया सिंपली 6 आ गया। उसके बाद जो है 2x था, 2 गुना 2 करने के बाद कितना आ गया 4, तो हम 4 लिख दिए। अब परिमिति, अगर समांतर चतुर्भुज की परिमिति के बारे में आपको नहीं पता है तो सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है, सभी में लगता है। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ चतुर्भुज में ही लगता है, आयत में भी लगेगा और वर्ग में भी लगेगा, सब में लगेगा। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि परिमिति सभी भुजा का योग। अब आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में जो है सिंपली चार ही भुजा होता है, तो ये 4 भुजा का योग हो जाएगा। तो 4 भुजा क्या, इसमें 6 हो गया और 4 हो गया। देखिए आसन्न भुजा ये 6 हो गया, ये 4, इसको आसन्न भुजा कहते हैं, इसको सम्मुख भुजा कहते हैं। जब ये 6 हो गया तो ऑटोमेटिक ये 6 ही होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के परिभाषा के अकॉर्डिंग कहा दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए 6 हो गया, ये 6 है, ये 4 है, सम्मुख भुजा जितना हो सब भी हमको भुजा पता चल गया और सबको जोड़ दिए, कितना आ गया 20 आ गया। डेट्स ऑल, इसका आंसर जो है 2 नंबर का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन में कहा है कि समानांतर चतुर्भुज का जिसका एक कोण कितना दिया 120 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। उसका कह रहा बाकी 3 कोण।
ठीक है। अब समांतर त्रिभुज में जो टोटल मिला के 4 कोण होता है, जिसमें से एक कोण दिया है 120 दिया हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन के बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे कि बना रहे हैं तो पहले दिया है, लिख दीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समानांतर त्रिभुज ABCD में, ऐसे ABCD नहीं दिया हुआ था तो हम इसे पिक बना दिए थे, इसलिए लिख दिए। ABCD में एक कोण कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। अब देखिए 120, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 120, कोण है 120 दिया हुआ है। ठीक है। कोण A बराबर कौन सी, सम्मुख कोण। अब ये सम्मुख कोण क्या है, समांतर त्रिभुज का सम्मुख कोण जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हम ये उसको बराबर में लिख दिए। ठीक है। ये कहाँ से आया, परिभाषा के अकॉर्डिंग आया। ठीक ना। कोण A बराबर कौन सी, सम्मुख कोण होता है। अब कोण A कितना है 120 है, जब कोण A 120 है तो C भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो C लिख दिए, ये A की जगह 120 लिख दिए। अब C को सिर्फ सीधा कर दिए ताकि अच्छा लगे देखने में। आगे देखिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 जो है 180 180 आसन्न कोण। ये समांतर त्रिभुज का आसन्न कोण जो है, आसन्न कोणों का जो 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री लिखे, आसन्न कोण है। ठीक है। अब A कितना था मेरा 120 था, A 120 है और D नहीं पता था तो हम D लिख दिए, उसका 180 लिख दिए। कोण D कितना है, देखिए कोण D लिख देखो सीधा, उसके बाद 180 लिखे, इस पर प्लस रखा, उधर चला गया माइनस का हो गया। 180 में फिर 120 को घटा दिए, कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए जब हमको कोण D मिल गया 60, एक सेकेंड, जब कोण हमको D मिल गया 60 तो कोण D का सम्मुख कितना होता है, कोण B होता है। इसीलिए देखिए कोण D का सम्मुख कोण B होता है, तो हम लिख दिए इसका सम्मुख कोण से, और कोण D अभी जस्ट निकाले हैं 60, तो कोण B भी हो जाएगा 60, इसलिए कोण B भी हो गया 60। और अतः में सिर्फ लिख दिए, क्या लिख दिए अतः में, कि बाकी तीन कोण हो गया 120 और 60 और 60 डिग्री। ठीक है। और देखिए ये 120 था तो ये भी हो जाएगा 120। ठीक है, इट्स ओके। सो बस इस वीडियो में यहाँ तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, डेट्स ऑल।